हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, मल्टीपल चॉइस, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बार चांसेस होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज बात करते हैं, मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी मल्टीपल चॉइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नीति निर्धारण का कार्य है। नीति निर्धारण का कार्य मतलब नीतियाँ कौन बनाता है, नीति बनाने का कार्य किसका होता है। तो इसमें पूछा है उच्च स्तरीय प्रबंधक का ऑप्शन दिया है आपको, मध्यम स्तरीय प्रबंधक, संचालक प्रबंध या ये सभी। तो आपको पता है नीतियाँ बनाने का काम किसका होता है, उच्च प्रबंधक का होता है। किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नीति कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, याद रखना है आपको। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है प्रबंधक विज्ञान किस रूप में है। प्रबंधक है वो विज्ञान क्यों कहा गया, कैसा विज्ञान है वो, किस तरह का विज्ञान है। कहा गया शुद्ध विज्ञान है या फिर सरल विज्ञान है या फिर अर्ध विज्ञान है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधक कैसा विज्ञान है, सरल विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, सरल विज्ञान है। थर्ड आपका क्वेश्चन है वो है पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश स्तर है। जो पर्यवेक्षण है, सुपरविजन है जो आपकी, वो कौन से स्तर पर आती है, उच्च स्तर पर आती है, मध्यम स्तर पर, निम्न स्तर पर या ये सभी। तो कौन से स्तर पर आती है सुपरविजन, निम्न स्तर पर। किस स्तर पर आती है सुपरविजन, निम्न स्तर पर, लो लेवल मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो वो आता है आपका ये। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है प्रबंधक नौकर है। प्रबंध है जो, वो किसका नौकर है, किसका नौकर है, सरकार का है, प्रशासन का है, ए और बी या कोई नहीं। किसका नौकर है, प्रशासन का भी है और सरकार का भी है। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी, कि जो प्रबंध है वो किसका नौकर है, सरकार का भी नौकर है और प्रशासन का भी नौकर है। फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रबंध है। आपको पता ही है प्रबंध क्या है, आपको ऑप्शन दिया प्रबंध कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान है या कोई नहीं। तो क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है, कला भी है और क्या है, विज्ञान भी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार किसको कहा गया है, समन्वय को। किसको कहा गया है प्रबंध का सार, समन्वय को। प्रबंध का सार किसको कहा गया है, समन्वय को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है सेवंथ क्वेश्चन, वो है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है, मतलब यह बात किसने कही है कि प्रबंध है जो वो क्या है, एक पेशा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जॉर्ज टेरी ने, सेकंड है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने, थर्ड है हेनरी फ्योल ने या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने क्या बात कही है कि जो प्रबंध है वो क्या है, एक पेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो किस किस के प्रति होता है, कर्मचारी के प्रति, सेकंड ऑप्शन है सरकार के प्रति, थर्ड ऑप्शन है उपभोक्ता के प्रति और फोर्थ ऑप्शन है आपका सभी के प्रति। तो प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है जो सभी के प्रति होता है, कर्मचारी के प्रति भी होता है और सरकार के प्रति भी होता है और उपभोक्ता के प्रति भी होता है। तो ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, उसके बाद 9 क्वेश्चन है आपका प्रबंध कला है। प्रबंध किस तरह की कला है, ऑप्शन ए है स्वयं काम करने की, मतलब हम खुद काम कर रहे हैं उसको हम प्रबंध कहेंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन है दूसरों से काम लेने की, थर्ड ऑप्शन है आपका स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने की, फोर्थ है कोई नहीं। तो क्या आएगा इसमें, स्वयं भी काम करना है, हमें खुद भी काम करना है और दूसरों से भी काम करवाना है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, प्रबंध कहेंगे। ठीक है, प्रबंध ऐसी कला है जिसमें हम खुद भी काम करते हैं और दूसरों से भी काम हम कराते हैं।
10 क्वेश्चन है आपका प्रबंध की प्रकृति है। जो प्रबंध की प्रकृति होती है, जो प्रबंध का नेचर होता है, वो जन्मजात प्रतिभा होती है या फिर अर्जित प्रतिभा होती है, या जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध की प्रकृति क्या होती है? जन्मजात भी होती है और अर्जित प्रतिभा भी होती है। उसके बाद आपका 11 क्वेश्चन है समन्वय है। समन्वय क्या है? ऐच्छिक है, ऑप्शन बी है आपका आवश्यक है, ऑप्शन सी है अनावश्यक है, या ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या है? समन्वय क्या है? आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन हमारा क्या है? आवश्यक है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हमारा संगठन अच्छे से कार्य नहीं करेगा। हमारा जो 12 क्वेश्चन है वो है जॉर्ज और टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है। जॉर्ज और टेरी ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? कितने कार्य बताए हैं? 2, 4, 6 या कोई नहीं। कितने कार्य बताए हैं? 6 कार्य बताए हैं। कितने? 6। उसके बाद 13 क्वेश्चन है आपका कुंच और ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य है। कुंच और ओडोनेल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? 5 कार्य बताए। ठीक है, याद रखना है। जॉर्ज और टेरी ने 6 कार्य बताए हैं प्रबंध के, और कुंच और ओडोनेल ने 5 कार्य बताए। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या तो ये आपके एग्जाम में मिलेगा आपको, या ये एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद आपका 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा है उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करते हैं। जो उच्च प्रबंधक होते हैं वो नियोजन बनाने पर कितना टाइम अपना क्या करते हैं? व्यय करते हैं। मतलब कितना टाइम वो नियोजन बनाने में लगाते हैं। कितना टाइम लगाते हैं? 35%, 50%, 75% या कोई नहीं। कितना टाइम लगाते हैं वो? 35% वो अपना टाइम नियोजन बनाने पर लगाते हैं। कितना प्रतिशत? 35%। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है। जो मुख्य कार्यकारी होता है वो किस स्तर पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है उच्च स्तर पर, ऑप्शन बी है मध्य स्तर पर, ऑप्शन सी है निम्न स्तर पर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। किस स्तर पर कार्य करता है? उच्च स्तर पर कार्य करता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। 16 आपका क्वेश्चन है वो है प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं। प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस स्तर पर आते हैं? ऑप्शन ए है उच्च स्तर पर, ऑप्शन बी है मध्य स्तर पर, ऑप्शन सी है निम्न स्तर पर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। किस स्तर पर आते हैं? निम्न स्तर पर क्या है? प्रथम पंक्ति के प्रबंधक आते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है। 17 जो आपका क्वेश्चन है वो है कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है। मतलब कुछ कार्य करने से पहले सोचना किस कार्य प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? नियंत्रण में किया जाता है, संगठन में किया जाता है, नियुक्तिकरण में किया जाता है, निर्देशन में किया जाता है, या फिर नियोजन में किया जाता है। कुछ करने से पहले सोचना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये कौन से कार्य में किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, किस में किया जाएगा? प्लानिंग में ही किया जाएगा। जब हम कुछ करने से पहले कुछ सोचते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। तो प्लानिंग में किया जाता है, मनन करके हम कुछ कार्य करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है जो 18 क्वेश्चन है वो है पदों को लोगों से भरने का काम प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत किया जाता है। मतलब जो हमारे पद खाली हो गई है, जो सीटें संगठन में खाली है, जिन पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसको भरने का कार्य प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? किस कार्य में किया जाता है? ऑप्शन ए है नियोजन, ऑप्शन बी है संगठन, ऑप्शन सी है नियुक्तिकरण, ऑप्शन डी है निर्देशन। किस कार्य में किया जाता है? नियुक्तिकरण में। किस में? नियुक्तिकरण में। उसके बाद 19 क्वेश्चन है आपका वो है प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है। प्रबंध का प्रथम कार्य भी आपको याद होगा, सारे कार्य याद होंगे ना। प्रथम का ये भी पूछ सकता है आपका कि प्रबंध का पहला कार्य कौन सा है? नियोजन है। और लास्ट कार्य आपसे पूछ सकता है, लास्ट कार्य क्या है आपका? नियंत्रण। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? कैसे प्राप्त करना चाहता है? ऑप्शन ए है कुशलता से, ऑप्शन बी है प्रभावपूर्णता से, ऑप्शन सी है कुशलता व प्रभावपूर्णता से, या ऑप्शन डी कोई नहीं। किससे? कुशलता से भी और प्रभावपूर्णता से भी। ठीक है। उसके बाद 21 क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? पेशे की, कला की, विज्ञान की, या कोई नहीं। व्यक्तिगत कुशलता मतलब खुद की कुशलता किसकी विशेषता है? किसकी है? कला की। ठीक है। उसके बाद 22 क्वेश्चन है हेनरी फ्यूल थे। हेनरी फ्यूल क्या थे? वैज्ञानिक थे, या फिर खनन अभियंता थे, या फिर मुनीम थे, या फिर कोई नहीं। तो कौन थे वो? खनन अभियंता। याद रखने हैं आपको। हेनरी फ्यूल कौन थे? खनन अभियंता।
23 आपका क्वेश्चन है वो है वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से हमारी क्या होती है, लागत में क्या होती है। ऑप्शन ए है कमी होती है, ऑप्शन बी है वृद्धि होती है, ऑप्शन सी कमी भी होती है और वृद्धि भी होती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या होती है वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में कमी होती है। क्या होती है, लागत में कमी होती है। उसके बाद 24 क्वेश्चन है आपका वो है मानसिक कार्य है। मानसिक कार्य क्या है, उत्पादन है, प्रबंध है, विपणन है या कोई नहीं। तो मानसिक कार्य क्या है, प्रबंध है। मानसिक कार्य क्या है, प्रबंध है। 25 क्वेश्चन है आपका मानसिक क्रांति मूलधार है। मानसिक क्रांति मूलधार है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक प्रबंध का, ऑप्शन बी है संयोजन का, ऑप्शन सी है विवेकीकरण का, ऑप्शन डी है ये सभी। तो किसका मानसिक क्रांति मूलधार किसका है, वैज्ञानिक प्रबंध का। किसका, वैज्ञानिक प्रबंध का। 26 क्वेश्चन है आपका परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी। जो परंपरागत समय था उसमें प्रबंध होता था जो, उसमें श्रमिकों की मजदूरी क्या कैसे दी जाती थी, कम दी जाती थी या फिर अधिक दी जाती थी या अधिकतम दी जाती थी या नहीं दी जाती थी। तो क्या है, कम मजदूरी दी जाती थी, इसलिए हमने वैज्ञानिक प्रबंध का निर्माण किया था। ठीक है। 27 आपका क्वेश्चन है वो है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है। इसमें मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आपको पता ही होगा वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है। कौन है, टेलर है। कौन है, टेलर। उसके बाद 28 क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन कैसा होता है। ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा लागत तो हमारी कम होती है और उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हमारी लागत कम होगी तो सिंपल सी बात है हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा, तभी तो हमारी लागत कम है तो हमारा उत्पादन ज़्यादा ही होगा। उसके बाद 29 क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों को क्या होता था। जब उनको अच्छी सैलरी मिलती थी तो उनको क्या होता था, लाभ होता था, हानि होती थी या कोई प्रभाव नहीं या कोई नहीं। तो क्या होता था, उनको लाभ होता था। 30 क्वेश्चन है आपका प्रबंध के सिद्धांत है। प्रबंध के सिद्धांत कैसे है, गतिशील है, लोचशील है, सार्वभौमिक है या कोई नहीं या ये सभी। तो क्या आएगा इसमें, ये सभी। कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो गतिशील भी है, लोचशील भी है और सार्वभौमिक भी है। ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, कोई तो है नहीं, सारे है। ठीक है। गतिशील भी होती है प्रबंध के सिद्धांत, लोचशील भी होती है और सार्वभौमिक भी। आपको फ्यूचर में ये किए होंगे तो आपको याद ही होगा। तो ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन कराए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊँ, मेरे पास बहुत सारे और भी क्वेश्चन है ये ऑप्शन टाइप जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे करके जाना है। अगर आप चाहते हैं मैं इससे एक और अलग वीडियो बनाऊँ तो मैं वो बहुत लॉन्ग वीडियो आपको बना के आपको सारे ही क्वेश्चन करा दूँगी। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन या सैम्पल पेपर कुछ भी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।